फातिहा। बिस्मिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहदिल फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सुम्मा सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल उम्मीयिल मक्कीयिल मदनीयिल हाशिमीयिल क़ुरैशियिल मुत्तलबी मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद वलअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन अलान इला क़ियाम यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा लअन क़ातिली फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा लअन क़तलतल हुसैन व औलादिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हुसैन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नका तअलमु इन्नहु लम यकुन मा काना मिन्ना तनाफुसन फ़ी सुल्तानिन वला इल्तिमासन फ़ी फ़ुदूलिल हुताम वलाकिन लिनरियल मआलिम दीनिका व नुज़हिरल इस्लाहा फ़ी बिलादिका व यामनल मज़लूमून मिन इबादिका व युअमला बिफ़राइदिका व सुन्नतिका व अहकामिक। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ान ईमान, ज़ाहिर है आज बहुत ज़्यादा वक्त आपका नहीं लिया जा सकता। मुसलसल अज़ादारी और गिरिए में आप मसरूफ़ रहे। परवरदिगार हम सब की इबादतों को कबूल करे, हम सब को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़ादारों में शुमार करे। अज़ीज़ो, हम ये मजलिसें, ये अज़ादारी, ये जुलूस, ये नौहे, ये मातम किसी न किसी मकसद के तहत कर रहे हैं। ये मजलिसें हैं क्या और इनकी ज़रूरत क्या है, अगर इसको समझना हो तो वह रिवायत आप सुना करते हैं कि जब सरकार सैयदुश्शुहदा की विलादत हुई है, नबी करीम की आगोश में फ़ातिमा का जाया है। नबी प्यार करते हैं कि जिब्रील अमीन आए। सरकार सैयदुश्शुहदा की अभी आपने दुनिया में आंखें खोली हैं, जिब्रील अमीन आए। नबी की गोद में इमाम आली मकाम हैं। जिब्रील अमीन आए, आने के बाद आपने जिब्रील पैगंबर इस्लाम को करबला का वाक़या सुनाया। तारीख़ कहती है नबी रोने लगे। इसका मतलब यह है कि आज ज़ाकिर जिब्रील हैं, घर फ़ातिमा का है, सामे रसूल हैं, हुसैन की मजलिस हो रही है। पैगंबर इस्लाम को हुसैन की शहादत की ख़बर सुनाई जा रही है। नबी ख़बर शहादत सुन के रो रहे हैं। नबी ख़बर शहादत सुन के रो रहे हैं। तो एक बात तय हुई ना, हुसैन की शहादत की ख़बर सुन के रोना रसूल की सुन्नत है। नबी करीम
आंसू बहा रहे हैं। बेटी ने बाप को रोते हुए देखा, बाबा रोने का क्या सबब? रसूल आवाज दे रहे हैं, मेरी बेटी अभी जिब्रील अमीन नाजिल हुए थे, उन्होंने मुझे खबर दी कि आपका ये लाल करबला में शहीद किया जाएगा। हो सकता है कि कोई कहता कि जिब्रील का अमल सुन्नत नहीं है, मगर नबी का अमल तो सुन्नत है। अब जिब्रील ने सुनाया, नबी रोए, तो सुन के रोना सुन्नत बना। मगर अब रसूल पढ़ रहे हैं, मक्तले हुसैन को रसूल सुना रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि सुनना भी बिदअत नहीं, सुनाना भी बिदअत नहीं, रोना भी बिदअत नहीं है। हमें मालूम ही नहीं कि ये किस शरीयत पे अमल करते हुए बिदअत के फतवे दिए जा रहे हैं। बहरहाल बेटी, मेरा ये लाल कल करबला में शहीद किया जाएगा। जनाब सैयदा का सवाल क्या है? आप रहेंगे? नहीं। अली होंगे? नहीं। मैं रहूंगी? नहीं। हसन होंगे? नहीं। अब सैयदा ने क्या पूछा? बाबा फिर मेरे लाल पे रोएगा कौन? इसका मतलब यह है कि ये रोना कुछ ऐसी अहमियत का हामिल है कि सैयदा जानती हैं कि शहादत के बाद नबी होते तो नबी रोते। आप होंगे? नहीं। अली होंगे? नहीं। मैं? नहीं। हसन? नहीं। फिर रोएगा कौन? फिर कौन गिरिया करेगा? अजीजान ईमान, जिब्रील अमीन ने आके शहादत की खबर सुनाई थी, नबी रोए थे ना। हो सकता है कि कोई कह दे कि साहब शहादत हुसैन से पहले तक शहादत की खबर सुनना और सुनाना ये तो ठीक है, मगर बाद में खबर शहादत सुन के रोया नहीं जा सकता। सैयदा के सवाल ने इसका भी जवाब दे दिया। नबी जब मेरा लाल शहीद हो जाएगा तो रोएगा कौन? अगर शहादत के बाद रोना बिदअत होता तो नबी कहते बेटी शहीदों पे रोना बिदअत है। मगर नबी करीम से सवाल हो रहा है, कौन रोएगा? नबी ये नहीं कह रहे हैं कि शहीदों पे रोना बिदअत। नबी क्या जवाब दे रहे हैं? अजीब जवाब है मेरे जवानों। हर एक से मुतालिबा न करना हुसैन पे रोने का। हुसैन पे हर आंखें आंसू नहीं बहा सकती, जैसे हर दिल अली की मोहब्बत कबूल नहीं करता। हर आंख हुसैन पे नहीं रो सकती। कौन रोएगा? सैयदा पूछ रही है, रोएगा कौन? नबी क्या कह रहे हैं? खुदाए कौम पैदा करेगा नहीं। अजीब जुमले हैं। आवाज दी, रिजाल उम्मती यबकूना अला रिजालिल हुसैन। नबी ने क्या कहा? रिजाल उम्मती, मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों का मातम करेंगे। नहीं अजीजान ईमान, मैंने कहा हर एक से मत कहा कीजिए,
इसलिए कि नबी ने क्या कहा, रिजाल उम्मती, मेरी उम्मत के मर्द। नबी कह रहे हैं मेरी उम्मत के मर्द, मेरी उम्मत के मर्द। अब जिसे उम्मत रसूल में पैदा होना है, जो रसूल की उम्मत बनना चाहता है, उसे हुसैन पे रोना पड़ेगा। अजीजान ईमान, नबी ने शर्त लगाई, रिजाल उम्मती, मेरी उम्मत के मर्द, मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों का मातम करेंगे। अब हमें मत पूछिए कि हर आदमी उम्मती है या नहीं। जिसे नबी का उम्मती बनना है, उसे हुसैन पे रोना पड़ेगा। फैसला नबी ने किया, नबी का फैसला है, रिजालो उम्मती, मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों का मातम करेंगे। वन्निसा उम्मती यबकीना अला निसाइल हुसैन, और मेरी उम्मत की औरतें, मेरी उम्मत की औरतें हुसैन की औरतों का मातम करेंगी। फैसला किसका है? नबी का। फैसला नबी का है। अब अगर मैशर में यह रिवायत है कि नबी कहेंगे उम्मती उम्मती, तो ये समझ लेना कि उन्हीं के लिए कह रहे हैं जो हुसैन पे रोए कि परवरदिगार ये मेरी उम्मत है। ये हुसैन पे आंसू बहा रही थी। रिजाल उम्मती यबकूना अला रिजाल हुसैन। नबी, सवाल तो सैयदा ने यह किया, हुसैन पे कौन रोएगा? नबी को कहना चाहिए था हुसैन पे मेरी उम्मत के मर्द रोएंगे। जवाब क्या दिया? मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों का मातम करेंगे। या नबी अल्लाह, ये क्यों नहीं कहा कि हुसैन पे रोएंगे? का नादान, अगर मैं कह दूंगा कि हुसैन पे रोएंगे तो ये कहेंगे कि हुसैन का गम मनाना तो जायज है, अली अकबर का गम मनाना जायज नहीं है, अब्बास का मातम जायज नहीं है, अली असगर का गम जायज नहीं है, कासिम का गम जायज नहीं है। मैंने इनकी नसों को पहचाना है, लिहाजा मैं जवाब दे रहा हूं ताकि कल तुम अकबर का भी गम मनाओ, असगर का भी गम मनाओ, ज़ुहैर का भी गम मनाओ, हबीब का भी गम मनाओ। और याद रखना, ये मेरा वादा है। सलावत। वसाइल कम थे, अफराद कम थे, तो सिर्फ अब्बास का गम मनाया जाता था, सिर्फ गाजी का परचम, मौला इमाम हुसैन का ताबूत, जनाब अली असगर का झूला, यानी कल तक सिर्फ बनी हाशिम का मातम इसलिए करते थे कि लोग कम हैं। अब जो 72 के ताबूत निकल रहे हैं तो ये ना कहिएगा कि ये सब इजाफी है। अब अफराद भी तो बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करबला बढ़ रही है, धीरे धीरे करबला बढ़ रही है। अभी सिर्फ हुसैन के कातिल को पहचाना था, अब धीरे धीरे असहाब के कातिल को, अंसार के कातिल को। ये जुलूस पहचानवाएंगे। कौम बेदार हो रही है, लोग बेदार हो रहे हैं। अब हमको नहीं कहना पड़ता कि यजीद लानती है। यजीद को लानती समझने लगे अब सब लोग। अब हमें नहीं बताना पड़ता, इसी तरीके से ठहर जाओ, कुछ दिनों के बाद और भी लानती पहचाने जाएंगे। मजलिसों का असर है।
है, ये मजलिसों का सदका है। तो रिजाल उम्मती, मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों का मातम करेंगे। कर रहे हैं कि बात नहीं है, करेंगे। बाद की खबर को पेशिनगोई कहते हैं। अब नबी की पेशिनगोई को कोई झूठी साबित कैसे करे? अब जो इस कौम को रोकना चाहेगा उसकी नस्लें रुक जाएंगी, मगर ये कौम तो पैदा होगी नहीं। अजीजान ईमान, पहचानिए, हम रसूल की पेशिनगोई हैं। रसूल ने कहा जन्नत है, किसी ने देखी मगर न माने तो काफिर। रसूल ने कहा सलसबील है, देखा किसी ने? नहीं, न माने तकल्लुफ थोड़ी है। ये जितनी चीजें बाद में आने वाली दिखाई देने वाली हैं, ये नबी की पेशिनगोई तो हैं। अगर इनका यकीन ना करो, कौसर का यकीन ना हो, जन्नत का यकीन ना हो, नबी ने कहा है यकीन ना हो तो काफिर हो जाओगे। मियां तो जब जन्नत नबी ने कहा है, कोई न माने तो काफिर, तो जिस इमाम के लिए नबी कह के जा चुके आखिरी पर्दे से आएगा। जन्नत नहीं देखी, जन्नत नहीं देखी, सबको यकीन है, इमाम नहीं दिखाई देता। नहीं जुमला बदलू, अरे जन्नत नहीं देखी मगर है मालिक जन्नत पे यकीन नहीं है। ये नबी के पेशिनगोई है। हमारी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों का मातम करेंगे। हमारी उम्मत की औरतें अब सकीना का गम मनाना, जनाब ज़ैनब का गम मनाना नबी की पेशिनगोई है। यह आज़ादारी, इसे हमें पहचानना होगा। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, जाहिर है मुझे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेना। ये रिवायत क्यों सुनाई? सैयदा का एक सवाल है, कौन रोएगा? नबी ने कहा मेरी उम्मत रोएगी। रोएंगे कैसे? अकेले बैठ के? हाँ, अकेले भी बैठ के रोएंगे, मजलिस में भी रोएंगे, जुलूस में भी रोएंगे, मगर रोना है। ये हो ही नहीं सकता कि नबी कोई पेशिनगोई करे। अब समझ में आया, हुकूमतें मिट गई, आजादारी न मिट सकी। इसलिए कि सादिकुल वाद नबी का वादा है, मगर जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के बीबी सैयदा से पूछूं, बीबी ये क्यों कहा कि कौन रोएगा? क्या हुसैन पे रोने वालों की कमी है? और अब यहीं से मैं दुनिया को भी एक जवाब देना चाहता हूं। दुनिया वालों, याद रखो, इस कौम का एहसान मानो कि ये रो रही है तो दुनिया खामोश है। अरे कुछ तो तारीख से तजुर्बा हासिल किया करो। जब कल हुसैन के वारिसों को रोने न दिया गया तो जमीन रोई, आसमान रोया, चरिंद रोए, परिंद रोए, जर्रात रोए। अजीजान ईमान,
यही तो हम कहना चाहते हैं, इस कौम का एहसान मानो। हम रो रहे हैं तो आसमान चुप है, जमीन चुप है, दरिया चुप है, अशजार चुप है, आसमान चुप है। वरना अगर हमें रोक दिया, हम चुप हो गए, तो दरिया रोएगा, आसमान रोएगा। फिर ये बताओ किस किस पे बिदअत के फतवे लगाओगे? पहचानो हुसैन को। सैयदा पूछ रहे कौन रोएगा? खुदा कौम पैदा करेगा। मेरी उम्मत के मर्द हुसैन के मर्दों का मातम करें। बीबी रोने वालों की कमी है। सफ़े मलाइका रो रही है, अंबिया रो रहे हैं, फिर सैयदा क्यों पूछ रही हैं कौन रोएगा? इसका मतलब यह है कि सैयदा का मकसद रोना नहीं है, बल्कि इस रोने में मकसद है। आजादारी मकसद नहीं है, आजादारी में मकसद है। मातम मकसद नहीं है, मातम में मकसद है। मजलिस मकसद नहीं है, मजलिस में मकसद है। इमाम बाड़े मकसद नहीं है, इमाम बाड़ों में मकसद है। आजादार मकसद नहीं है, आजादार के वजूद में मकसद है। नहीं अजीजाने ईमान, नमाज मकसद नहीं है, नमाज में मकसद है। रोजा मकसद नहीं है, रोजे में मकसद है। हज मकसद नहीं है, हज में मकसद है। ज़कात मकसद नहीं है, ज़कात में मकसद है। जिहाद मकसद नहीं है, जिहाद में मकसद है। अम्र बिल मारूफ मकसद नहीं है, अम्र बिल मारूफ में मकसद है। नहीं अज़ मुनकर मकसद नहीं है, नहीं अज़ मुनकर में मकसद है। तवल्ला मकसद नहीं है, तवल्ला में मकसद है। तबर्रा मकसद नहीं है। मकसद पहचानो, मकसद पहचानो। नमाज मकसद नहीं, नमाज में मकसद क्या है? नमाज में मकसद अस्सलातो तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। कुरान से पूछ लीजिए, मुझे किसी मंजिल तक जाना है। कुरान कह रहा है कि नमाज का मकसद यह है कि तुम्हें बुराई से रोक दे। अब जो ये चाहता है कि उसका जवान बुराई से रुका रहे, वो अपनी औलाद को नमाजी बनाए। मकसद पहचाने। रोजा मकसद नहीं, रोजे में मकसद क्या है? मकसद लाल लकुम तत्तकून, शायद तुम परहेजगार बन जाओ। अजीजाने ईमान, ये सारी चीजें खुद मकसद नहीं है, तो फिर आजादारी मकसद नहीं, आजादारी में मकसद है। अब मुझे आप बताइए, एक बच्चा है साल भर तक हाई स्कूल का एग्जाम देना है, पढ़ाई कर रहा है। ये बताइए, ये पढ़ाई मकसद है या ये पढ़ किस लिए रहा है? अच्छा, अगर पढ़े और इम्तिहान न दे तो आप सब कहेंगे पढ़ना बेकार हो गया, जबकि उसको पढ़ने से इल्म तो आया। मगर जाहिरी दुनिया कहेगी पढ़ना बेकार, क्यों? इम्तिहान ही नहीं दिया। अच्छा, आप तो ये भी नहीं कहा जा सकता इसलिए कि बगैर इम्तिहान के पास हो गए सब लोग। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
हाँ, मुआशरा अभी भी तरक्की में उन लोगों से पीछे है जो लोग बगैर स्कूल गए पास हो गए। इन्होंने तो बेचारों ने कुछ पढ़ा, डिग्री बगैर पढ़े मिल गई, तो फिर उसके दौर में यही सारी बातें आएंगी। लेकिन अजीजान ईमान, पढ़ाई मकसद नहीं, पढ़ाई में एक मकसद था। पढ़ने के बाद अगर इम्तिहान न दिया तो मकसद, अच्छा इम्तिहान दे दे पास ना हो, हर आदमी कहेगा सारी सारी रात जाग के पढ़ने का क्या फायदा हुआ। मैं कुछ कह रहा हूं अजीजान ईमान, सारी सारी रात जाग के पढ़ने का फायदा क्या हुआ। अजीजान ईमान, मजलिस मकसद नहीं है ना, मजलिस में मकसद है। अगर हमने सारी रात जाग के मजलिसें की लेकिन जो मकसद था वो हासिल नहीं किया, ये मकसद है क्या जिसके लिए आजादारी रखी जा रही है? ये मकसद क्या है? मातम का मकसद क्या है? आजादारी का मकसद क्या है? रोने का मकसद क्या है? कौन बताएगा? मैंने पहले ही दिन कहा, जिसने इदारा बनाया वो मकसद बताएगा। याद रखिएगा अजीजान ईमान, इदारा सैयदे सज्जाद ने बनाया। अब मकसद आजाद सैयदे सज्जाद की सीरत से देखिए, तारीख पढ़िए, इस इमाम की हयात को 35 बरस रो के गुजारा। अब मैं आपसे पूछता हूं, इमामत का काम रोना है या हिदायत? क्या काम है? अपने बाप पे आंसू बहाना या हिदायत करना? तो फिर आप तारीख लिख रही है ना 35 बरस रोए करबला के बाद, तो अयादम बिल्ला खाकम बदहन, क्या कोई कह सकता है कि सैयद सज्जाद अपने मकसद को पूरा न कर सके? सोचे इंसान तो जहन जल जाए। मगर तारीख तो कह रही है कि रोए। अब पढ़िए तारीख तो फिर अंदाजा हो। इमामत का काम हिदायत है। हिदायत के दो रास्ते हैं, या तो मिंबर पे आके खिताबत की जाए, खुतबे दिए जाएं तो इस्लाह होगी, हिदायत होगी, और या फिर मसनदे दर्स बिछा के शागिर्द तैयार किए जाएं। ये दो रास्ते हैं ना जाहिरन। इमाम यजीद देख चुका, एक बार मिंबर दिया तो क्या आलम हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि अब यजीद ने रिहाई दे करके अब कोई काम नहीं है सैयद सज्जाद से? निगाह रखे है, मुस्तकिल निगाह रखे है। इमाम ने एक शादी की, इमाम को खत लिखा, सैयद सज्जाद आपने बनी हाशिम की इज्जत का ख्याल नहीं किया। अब ये शजरे खबीसा, शजरे तैयबा को ये सिखाएंगे। क्यों? आपने कनीज से शादी कर ली। आप जिससे चाहते, अरब का हर खानवादा आपको दुख्तर देने को तैयार था, आप शादी कर सकते थे। इमाम ने जवाब दिया, कहा सुनो, पहली बात तो यह है
कि हमने जिससे शादी की है वो कनीज़ नहीं, उसको मैंने पहले आज़ाद किया है, उसके बाद शादी की है। दूसरी बात, इस्लाम में मेयारे इज्जतो जिल्लत खानदान नहीं है। कुरान कह रहा है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो जितना मुत्तकी और परहेजगार है खुदा की नजर में वो उतना। ये जवाब दे दिया, मुझे सिर्फ तारीख यहीं तक सुनानी थी। अब आप सोचें, जो इमाम की जाती जिंदगी पे निगाह रखे हो, क्या ये इज्तिमाई जिंदगी पे निगाह नहीं रखेगा? तो इमाम आजाद हैं कि जब चाहे खुतबा दें, मिंबर पे जाने की इजाजत नहीं है, और जब मिंबर पे जाके उमूमी ज़हन से गुफ्तगू की इजाजत नहीं है तो मसनदे दर्स बिछा के खुसूसी शागिर्द परवान चढ़ाने की इजाजत कहां है? तो क्या जालिम ने इमाम को कारे हिदायत से रोक लिया? इमाम कहते ही उसको हैं कि जो दुश्मन की सियासतों में भी इलाही मसलहतों का रास्ता निकाले और कारवाने हिदायत को रुकने न दे। अब जब इमाम को मिंबर और मसनद पे बैठने की इजाजत नहीं, तो अब सैयद सज्जाद कारे हिदायत करें तो कैसे? लिहाजा ऐसे रास्ते इख्तियार किए कि दुश्मन समझ ही ना सका और इमाम कारे हिदायत करते रहे। अब ज्यादा वक्त नहीं अजीजान ईमान, सिर्फ एक दो मिसालें दूंगा और बात मुकम्मल करूंगा। इमाम ने एक काम किया जिसे हम और आप सहीफ़े सज्जादिया के नाम से जानते हैं। 54 दुआएं। फिर मैं कहूंगा मेरे जवानों, आले मोहम्मद की यह मीरास गैरों के लिए नहीं है। पढ़ो दुआए सहीफ़े सज्जादिया को, हर जरूरत की दुआ सहीफ़े सज्जादिया में है। इमाम ने 54 दुआएं पढ़ के देख लीजिए, हर दुआ में आले मोहम्मद पे दुरूद है। अच्छा, ये दुआ कहां पढ़ रहे हैं इमाम? घर के अंदर बैठ के नहीं, मस्जिद नबवी में। मस्जिद में जब इमाम दुआ पढ़ रहे हैं तो अब तो खुदा से कलाम कर रहे हैं ना, अब तो कोई जाहिरन मुखातब नहीं है। मगर जब इमाम दुआ कर रहे हैं, खुदा से कलाम कर रहे हैं, तो बगल में बैठने वाला तो अरबी जानता है ना। अब उन दुआओं में जब अहले बैत पे दुरूद पढ़ा जाएगा, जहां ज़हनियत यह है कि मिंबरों पे खुतबा जुमा में अमीर कायनात पे अहले बैत पे सब्बो शत्म को नमाज का जुज़ समझा जा रहा हो, वहां बैठने वाला जब आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ेगा तो बगल में सुनने वाली ज़हनियत जागेगी नहीं। ये दुरूद क्यों पढ़ रहे हैं? हमें तो हुक्म है, और ये मदीना है, मदीने की मस्जिद में सिर्फ मदीने का रहने वाला नहीं है। कभी कोई यमन से आया है, कोई बसरे से आया है, कोई कहीं से आया है, जो आ रहा है वो इमाम का लहजा देखता है, लहजा खींचता है। जब वो करीब आता है, अब दुआओं के जुमले उसके दिल में नूरानियत ईजाद करते हैं। अब वो मजबूर होता है पूछने पे कि इस मदीने में ये कौन है कि जो इस तरीके से दुआएं पढ़ा है, तो बताया जाता है ये फर्जंदे रसूल है। इमाम काम कर रहे
हैं। अजीजान ईमान, बस जुमला बदल के एक लफ्ज कह के आगे बढ़ूं। दो अली, दो कारनामे। पहले अली को मिंबर मिला तो नहजुल बलागा कौम को मिल गई। दूसरे अली से मिंबर छीना गया तो दुआए सहीफा सज्जादिया मिल गई। हिदायत का कारवान आगे बढ़ता गया। दुश्मन समझ रहा है कि ये खुदा से दुआ कर रहे हैं। अजीजान ईमान, दूसरा काम, कनीजों और गुलामों को इकट्ठा करते थे। ईद का दिन बुला के पूछते थे, मैंने तुम पे कोई जुल्म किया? नहीं आका, आपने हमेशा ख्याल किया। कहा हम आज तुमको खुदा की राह में आज़ाद कर रहे हैं। सारी दुनिया गुलामी पे रोती है। ये कैसे गुलाम हैं कि इन्हें आज़ाद किया जा रहा है तो रो रहे हैं। मौला क्यों आज़ाद कर रहे हैं? हम आपके साथ रहे, बस तुम्हें आज़ाद कर दिया अल्लाह की राह में। अच्छा, अब ये दुश्मन क्या है? ये सोच रहा है कि अच्छा चलो हमारी तरीके से इन पे भी कुछ असर हुआ, अब ये भी गुलाम और कनीज रख रहे हैं। उसे क्या मालूम कि इमाम ने क्या किया? ये गुलाम और कनीज सब मदीने के नहीं थे। इमाम ने किसी को यमन से खरीदा, किसी को बसरे से खरीदा, किसी को मक्के से खरीदा, किसी को दूसरे मकामात से खरीदा। हर जगह से गुलाम खरीदे जा रहे हैं। शहनशाहियत समझ रही है, इन्हें भी गुलाम और कनीज रखने का शौक पैदा हो गया। 1 साल तक कनीजों और गुलामों को अपने साथ रख के उन्हें दीन सिखाते हैं। ईद के दिन आजाद किया। यमन वाला यमन में पहुंचा, किसी को गलत वुजू करते देखा, टोक दिया। किसी को गलत नमाज पढ़ते देखा, टोक दिया। किसी को गलत मसले पे अमल करते देखा, टोक दिया। ए गुलाम, कल तक तू तो गुलाम था, ये आज मसला शरीयत कैसे मालूम हुआ? उसने आवाज दी, जहां कुरान उतरा है वहां मैंने दीन सीखा। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दुनिया समझ रही है कि इमाम गुलाम और कनीज खरीद रहे हैं। हमने तो इनके जहन, इनके जबान पे पहरा बैठा दिया है। अब ये शरीयत बयान नहीं कर सकते, ये मसनद दर्स बिछा के शागिर्द तैयार नहीं कर सकते, मगर अपना गुलाम है तो जो जैसे चाहे रखे। अब गुलाम पे कोई पाबंदी नहीं होती, आका जैसे चाहेगा रखेगा। इमाम ने कहा, ए नादान, एक जबान को रोकेगा? मैं इमाम वक्त हूं, सैकड़ों जबानें तैयार करके। इसका मतलब यह है इमाम गुलाम आजाद नहीं कर रहे हैं, इस्लाम के मुख्तलिफ शहरों में गदीर का मुबल्लिग भेज रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? एक मरहला भी और तय करूंगा, मगर यहां पर रुक के नतीजा क्या हुआ? सन 61 हिजरी में हुसैन को कितने नासिर मिले? 72।
पूरे दुनियाए इस्लाम से नवासे रसूल की बज़्म में सिर्फ 72। इस तबलीग का नतीजा जानते हैं क्या हुआ? सन 61 हिजरी में अहले बैत को हर जगह से इकट्ठा करने के बाद 72 साथी मिले, जिसमें 18 बनी हाशिम। कम से कम अजीजान ईमान सलाम कीजिए सैयदे सज्जाद की तबलीग को कि सन 61 हिजरी में सिर्फ 72 मिले, मगर तारीख ने करवट बदली तो 5वें इमाम और 6ठे इमाम के मसनदे दर्स बिछाने के बाद एक वक्त में 4000 शागिर्द। ये इमाम सैयदे सज्जाद की उस खामोश तबलीग का असर था। ये इमाम की उस खामोश तबलीग का असर था जिसे बनी उमैया के जीरा खार समझ न सके। दुनिया समझ रही है कि सैयदे सज्जाद खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। अजीजान ईमान, कैसी तरबियत की है। ये तो गुलाम है ना। तारीख कहती है कि जब मदीने पे यजीद ने चढ़ाई की, उस वक्त मरवान का खानवादा आया इमाम से पनाह मांगने। आप जरा महसूस करें, जो कल हुसैन के कत्ल का मंसूबा दे रहा था, आज वो आया है। इमाम ने क्या उसे वापस कर दिया? तारीख कहती है मरवान की खानवादे को अपने घर में रख लिया, इसलिए कि यजीद ये कह चुका था कि जो इनकी पनाह में हो उसे छोड़ देना। एक हुसैन से टकराने के बाद अब हिम्मत नहीं है, जो इनकी पनाह में उसे छोड़ देना। मगर मैं जी चाहता है इमाम से पूछूं, मौला आपको उन्हें वापस कर देना चाहिए था कि तुम मेरे बाबा के कत्ल के मंसूबे तैयार कर रहे थे, मैं तुम्हारे खानवादे को रखूं। इमाम कहेंगे मेरा काम है हिदायत। तुम क्या समझ रहे हो कि मैं मरवान से खौफजदा होकर उसके खानवादे को पनाह दे रहा हूं? अरे जो यजीद के दरबार में न डरे वो अपने नाना के मदीने में क्या खौफ खाएगा? मौला फिर क्यों रखा? अब तारीख पढ़िए, किसके घर में है? इमाम के। अभी तक जिस घर में था ये खानवादा, वहां मौसीकी की आवाजें थी, गिना की आवाजें थी। मगर आप भी जानते हैं जिसके घर मेहमान जाइए, फिर अगर वो नमाज सुबह का आदी है और कोई आदी खुदा न खास्ता ना हो तो वो भी शर्मा हुजूरी में उठ ही जाता है। मैं क्या कह रहा हूं अज़ीज़ान ईमान, अब इमाम के खानवादे में, इमाम के घर में रहते हुए जो अब तक ऐशो तरब में रहने का आदी था, जब सुबह होती थी इमाम उठते थे, पूरी दुनिया उठ गई। इमाम के खानवादे में कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई तिलावत कर रहा है। अरे कितने दिन बेअसर रहोगे? तारीख कहती है अब दुश्मन का घराना है। जब वापस होने का वक्त हुआ तो सब रो रहे हैं। मौला ये इनके रोने का सबब क्या है? काइनी से पूछो, मरवान की औलादों
बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। चूंकि जिक्र खुदा में सुकून है। कल तक तरफ की महफिलों में रात खराब करने वाले आज उनके घर में हैं कि जहां नमाजों में रात गुजारी जाती है। इमाम दुनिया समझ ही नहीं रही है। आ गया मैं असल मंजिल तक, बात मुकम्मल। आज़ादारी मकसद है या आज़ादारी में मकसद? कौन बताएगा? सीरत सज्जाद बताएगी। अब तारीख पढ़िए, सुना करते हैं एक वाक़े को, जरा तज्जिया किया कीजिए वाक़यात का। सबने लिखा कि इमाम मदीने में बाजार से गुजरते थे, कसाब अपनी दुकानों पे पर्दे डाल देते थे। कभी आपने सोचा कि ये कसाब दुकान पे पर्दे क्यों डाल रहे हैं भाई? जब पूछा गया तो कसाब ने कहा, जानवरों की कटी हुई गर्दनें देख के तुम्हें मालूम नहीं सैयद सज्जाद का गुजर होने जा रहा है? नहीं पहचाना? पहले ही दिन पर्दे नहीं डाल दिए। इमाम गुजरे, गर्दनें देखी, ठहर गए। तुमने पानी पिलाया है? रिवायत आप सुना करते हैं, मैं तज्जिया करना चाहता हूं। तुमने पानी पिलाया? हाँ मौला, हमारा दस्तूर है, जब तक पानी न पिला ले हम जानवर ज़िबा नहीं करते। एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा नहीं करते, ज़िबा करने से पहले उन्हें छुरी नहीं दिखाते। ये सब इमाम को बताया गया। इमाम ने करबला का रुख किया। बाबा, जानवरों का इतना ख्याल। कसाब ठहर गए, मौला हुआ क्या? इमाम ने पूरी करबला सुना दी। इमाम ने पूरी करबला सुनाई। अब दूसरे दिन भरे बाजार से मदीने के इमाम गुजर रहे हैं। अब जैसे ही इमाम को देखा, पर्दे गिरा दिए गए। मदीने का बाजार है ना, सिर्फ मदीने के लोग नहीं हैं, हर तरफ से लोग मदीने आते हैं ना। अब आज कस्साब की दुकान पे कोई कहीं का है, कल कहीं का है, परसों कहीं का है। भरी दोपहर में कस्साब ने जैसे ही पर्दा गिराया, बैठने वाले ने पूछा, ये क्या? ये एक बैग दुकान क्यों बंद करने लगे? ये पर्दा क्यों डाल रहे हो? कहा तुम्हें मालूम नहीं सैयद सज्जाद आ रहे हैं। सैयद सज्जाद आ रहे हैं तो क्या हुआ? कहा तुम्हें नहीं मालूम, वो जब ये कटी हुई गर्दन देखते हैं तो उन्हें करबला याद आती है। करबला क्या है? अब कस्साब ने करबला बयान की, इमाम खामोशी से गुजरे, कस्साब को मुबल्लिग़ करबला बना दिया। इमाम सैयद सज्जाद ने दोबारा कोई लफ्ज इस्तेमाल नहीं की। इमाम खामोशी से गुजर रहे हैं, कस्साब की दुकानों पे करबला का जिक्र हो रहा है। करबला कायनात में पहुंच रही है। दुश्मन हिकमत अमली को समझ ही न सका। तारीख कहती है इमाम गुजर रहे हैं, देखा एक शख्स है, अपने दो छोटे छोटे बच्चों का हाथ पकड़े हुए आया, सलाम करो मौला को। बच्चों ने सलाम किया, इमाम रोने लगे। आका कोई गुस्ताखी हो गई? कहा इन बच्चों को देख के मुझे मेरे भाई और मोहम्मद याद आ गए। मौला क्या हुआ? मौला क्या हुआ? इमाम दास्ताने करबला बयान कर रहे हैं। समझ गया ज़ादारो, रोना मकसद नहीं है, इस रोने में मकसद है करबला आम हो, लोगों को मजलूमियत अहले बैत मालूम हो। एक शख्स मदीने में आया,
आके आवाज़ देता है, अयूनी अनल गरीब, ए लोगों मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो। रिवायत कहती है इमाम सज्जाद बाहर निकले, ए शख्स तू क्या कह रहा है? कहा आका मैं सच कह रहा हूँ, मैं इस शहर में गरीब हूँ, लिहाजा मैंने कहा अयूनी अनल गरीब, मैं गरीब हूँ, मेरी मदद करो। इमाम सैयद सज्जाद पूछते हैं, ए भाई ये बता, अगर अभी तुझे मौत आ गई तो तुझे गुस्ल मिलेगा कि नहीं? कफन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दफन किया जाएगा कि नहीं? कहता है मौला मैं मुसलमानों के शहर में हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ऐसा कैसे मुमकिन है कि मुसलमानों के दरमियान कोई मुसलमान मर जाए और उसे गुस्ल न दिया जाए। इमाम आवाज़ देते, ए भाई तो अपने को गरीब न कहना, गरीब तो मेरा बाबा था जिसे करबला में 3 दिन तक बेगौरो कफन रखा गया। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम अहले। आज़ादारो, शब शहादत है, उस इमाम की शब शहादत है जिसने करबला से लेके शाम तक की मुसीबतों को अपनी आंखों से देखा है। जज़ाकुम रब्बुकुम। जानते हो आज़ादारो, बड़ी क़यामत की मंजिलें हैं। किसी ने इमाम से कहा, जनाब मिनहाल, मौला कितना रोएंगे, शहादत तो आपकी मीरास है। मेरा इमाम रोने लगा, कहा मिनहाल तुम सच कहते हो, शहादत मेरी मीरास है। पूछते हो कब तक रोएंगे? मिनहाल शहादत हमारी मीरास है ना, माओ बहनों का बेरदा शाम के बाजार में गुजारा जाना। ए मिनहाल, अरे जो मंजर मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा। जज़ाकल्लाह आज़ादारो, जज़ाकल्लाह। जब आंखों से आंसू जारी हो जाए ना, मजलूमियत सैयद सज्जाद तड़पाने लगे, तो फिर दुआ करना, परवरदिगार इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक बकी में जाके उस टूटी हुई कब्र की ज़ियारत न कर ले। अज़ादारो, रात का हिस्सा, निस्फ हिस्सा गुजर चुका है। आप बैठे हुए गिरिया कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, शब शहादत है ना। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि जब शब शहादत या शब वफ़ात हमारे किसी बुज़ुर्ग की आए तो हम क्या करते हैं? जब शहादत की तारीख़ आए हम उसकी कब्र पे जाते हैं, चिराग जलाते हैं, उसकी कब्र पे फूल चढ़ाते हैं। ये आज़ादारो, इमाम सैयद सज्जाद का वारिस इमाम ज़माना पर्दे गैब में है। आप ज़रा सोचिए तो, आज इमाम अपने जद की टूटी हुई कब्र पे बैठा हुआ अश्कों आग जला रहा होगा, ए मेरे जद्दे मजलूम, अरे मेरा दौरे हुकूमत, आपकी कब्र वीरान। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत सख्त मंजिल है इमाम सैयद सज्जाद के लिए। याद रखिएगा, शहादत इमाम सैयद सज्जाद ये तो 5वें इमाम की मुसीबत है। सैयद सज्जाद की मुसीबत तो ये थी कि खुद सैयद सज्जाद से जब किसी ने पूछा आका सबसे ज्यादा मुसीबत कहाँ पड़ी, तो आपने 3 मरतबा कहा अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। आज़ादारो, मैं एहसास दिलाऊं किस मुसीबत से सैयद सज्जाद गुजर गए। तारीख कहती है राहे कूफा है। बहुत रोएंगे आज़ादारो, राहे कूफा है। इमाम कूफे में इस लुटे हुए काफिले के साथ दाखिल हुए। एक शख्स आया और आके कहता है, ए रसूल के फर्जंद, आप पे मेरा सलाम हो। इमाम कांप गए, ए भाई तू कौन है?
करबला में जब से मेरा बाबा मारा गया है, जिसने भी खिताब करना हुआ या तो नेज़ा मार के खिताब किया या दुर्रे मार के खिताब किया है। ए भाई तू कौन है जो हमें सलाम कर रहा है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। ए भाई तू कौन है? सुनोगे अज़ादारों, वो कहता है मौला मैं आपके जद का सहाबी ज़ैद इब्न अरकम हूं। इतना सुनना था, इमाम कांपने लगे, इमाम कांपने लगे। अज़ादारों एहसास दिलाऊं, इमाम क्यों कांप रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? आप कभी अपने घर की किसी नामूस को पूरे हिजाब के साथ बाजार में लेके कहीं जा रहे हों, कोई जानने वाला मिल जाए तो अपनी निगाह नीची कर लेते हैं, इसलिए कि जब घर की खवातीन साथ हो तो आपको पसंद नहीं है कि कोई जानने वाले से मुलाकात हो। ए आज़ादारों, जबकि हिजाब होता है, हाय सैयदे सज्जाद, नबी की बेटियां बेहिजाब, अरे ऊंट की पुष्ट पे हैं, जैसे ही का मैं नाना का साहबी इमाम कांप गए। ए ज़ैद, अपनी आंखों को नीचे रखना, मेरी माँ बहन बेरदा। जज़ाकल्लाह। मौला मौला मैं आपकी खिदमत में एक सवाल लेके आया हूं। मौला एक सवाल लेके आया हूं। ज़ैद क्या सवाल है? आका आका, क्या आपके चचा अब्बास ने वफा न की? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह आज़ादारों, अरे सिर्फ आपने इस मारिफत की बुनियाद पे ये सवाल सुना तो आप तड़प गए। जरा सोचिए, जब सैयदे सज्जाद, अरे ये सवाल सुना, एक मर्तबा सैयदे सज्जाद आवाज देते, ए ज़ैद क्या कहते हो, मेरा चचा और वफा न करे? काका मुझे माफ कीजिएगा, मैंने ये सवाल यूं ही नहीं किया। कहा ज़ैद ये सवाल क्यों किया? काका अभी जब ये काफिला आ रहा था तो इस काफिले के आगे आगे नेज़ों पे सर थे। मैंने देखा हुसैन का सर नोके नेज़ा पे है, मैंने देखा अली अकबर का सर नोके नेज़ा पे है। ए आका, मैंने देखा एक 6 महीने के बच्चे का सर भी नोके नेज़ा पे है, मगर मुझे गाजी का सर नजर नहीं आया। कहा ए ज़ैद, वो देखो जो सफेद घोड़े की गर्दन में सर लटका है, वो मेरे चचा अब्बास का सर है। ज़ैद, वो मेरे चचा अब्बास का सर है। हक मातम अदा कर रहे हो चाहने वालों, ज़हरा दुआएं दे रही होंगी, मेरे लाल का मातम करने वालों, खुदा तुम्हें सलामत रखे। ज़ैद, वो सफेद घोड़े की गर्दन में जो सर लटका हुआ है ना, वो मेरे चचा अब्बास का सर है। मैं कैसे ये जुमला कहूँ, सिर्फ मजलूमियत अब्बास का एहसास न दिलाना होता तो कहना भी बड़ा सख्त है। अज़ादारों, आपने किसी जानवर की गर्दन में कुछ लटका हुआ देखा है? जब जानवर चलता है तो वो शय बार बार आके, ए अज़ादारों, गाजी अब्बास पे क्या मुसीबत गुजर गई। करबला से लेके शाम तक सकीना तमाचे खा रही है, अब्बास का सरे अक़दास। आका आका, जब सबका सर नोके नेज़ा पे तो गाजी का सर घोड़े की गर्दन में क्यों है?
घोड़े की गर्दन में क्यों है? बस इस रिवायत पे मजलिस खत्म कर दूंगा। आपने हक़ मातम अदा कर दिया, शहादत कल इंशाअल्लाह पढ़ दूंगा। ए अज़ादारो, एक मरतबा आका आवाज़ देते हैं, ए ज़ैद ये सवाल मुझसे न कर, चल मेरे चचा से कर ले। ए अज़ादारो, हाथों की हथकड़ियों को संभाला, पैरों की बेड़ियों को संभाला, बीमार चचा की कटी हुई गर्दन के पास आके खड़ा हो गया। ए चचा, सैयदे सज्जाद का सलाम। ए अब्बास, ए गाजी, ए चचा, मैं आपसे बेरदाई का शिकवा लेके नहीं आया। ए आका, मैं आपके पास सकीना की यतीमी का पुरसा लेके नहीं आया। ए चचा, अरे ये लाना का साहबी है। इसके सवाल का जवाब दे दीजिए। ज़ैद, ज़ैद सवाल करो, ज़ैद सवाल करो। अज़ादारो, ज़ैद ने सलाम किया। अली के लाल, तुम पे मेरा सलाम हो। हमारे बनी हाशिम, तुम पे मेरा सलाम हो। गाजी अब्बास, तुम पे मेरा सलाम हो। इतना बता दो, जब सबका सर नेज़े पे है तो तुम्हारा सर नेज़े पे क्यों नहीं है? कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ए ज़ैद, जालिमों ने बार बार मेरे सर को नेज़े पे रखना चाहा, मगर जब सर उठाया गया, ज़ैनब बेरदा, उम्मे कुलसूम बेरदा, सकीना तमाचे खा रही है, मुझसे देखा न गया, मेरा सर बार बार जमीन पे आ गया। जज़ाकल्लाह दादारो, हक़ मातम अदा कर रहे हैं। मजलिस खत्म, आखिरी जुमला मजलिस खत्म कर रहा हूं। खुदा इन गैरतदार अज़ादारों को सलामत रखे, खुदा इनकी दुआओं को मुस्तजाब करे। बाबुल हवाइज का मसाहब, शबे शहादत सैयद सज्जाद, ए आका, ये गरीब रो रहे हैं। ए शाहजादी फातिमा, इन जवानों से पुरसा कबूल कर लीजिए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या कहा? मेरा सर बार बार रखा जाता था, मगर बार बार जमीन पे आ जाता था। मुझसे ज़ैनब की बेरदाई देखी न गई, मुझसे सकीना की मजलूमियत देखी न गई। ए आज़ादारो, जी चाहता है दस्ते अदब जोड़ के कहूं, ए गाजी, ए गाजी, ए गाजी, आप ज़ैद को ये जवाब देने से पहले सैयदे सज्जाद से कहिए जरा दूर चले जाएं। ए आका, कहीं ऐसा ना हो कि भतीजा पलट के कहे, ए चचा, सरो तन में जुदाई के बाद गैरत का ये आलम, हाय सैयदे सज्जाद, करबला से शाम, कभी बाजार, कभी दरबार। अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइनुद दुआफा वल फुक़रा, अस्सलामु अलैकुम या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैकुम या अनीस नुफूस, अस्सलामु अलैकुम या मुक़ीद अश्शद व ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा, रूही व जिस्मी लकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब अल-असर वज़्ज़मान अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरान। अस्सलामु अलैका या खलीफत रहमान। अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल जान। अजलल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुहूरक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।